हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम एक बार फिर इस शाम के वक्त में फिर से प्रभु हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं। खुदावन यीशु मसीह दुनिया के सारे प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव इन सारी चीज़ों को हटाकर, सारी टेंशन्स को हटाकर प्रभु आज आपके वचन को सुनने के लिए हम तैयार होते हैं। हाँ मेरे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें तंदुरुस्ती दी है। परमेश्वर आपने हमें जिंदा रखा है, हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं। प्रभु सबसे बड़ी बात है कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर खुदावन हम आपका धन्यवाद कर सकते हैं। लॉर्ड जीसस, आपने हमें ज़िंदगी दी है प्रभु, इस बात का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु के बेटे और बेटियों तैयार हो जाइए परमेश्वर के सुंदर कलाम को पढ़ने के लिए, उसके वचन के द्वारा जानने के लिए कि प्रभु आज आपको क्या देना चाहते हैं। रोज परमेश्वर का वचन जो बहुत ही मीठा है, आपके लिए और मेरे लिए तंदुरुस्ती लेकर आता है। ये वचन आपकी और मेरी जिंदगी को बदल रहा है। मेरे प्रियो, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। हम सब एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं। परमेश्वर का जो जीवन है, परमेश्वर ने जो आपको और मुझको जिंदगी दी है, ये एक ऐसी सड़क है जो सड़क आपको और मुझको परमेश्वर के घर लेके जाएगी। लेकिन इस सफर में आपको और मुझको क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको और मुझको होंगे, कहाँ पे गड्ढे आएंगे, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, कहाँ आपको स्पीड तेज करनी है, कहाँ आपको धीरे चलना है, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आपकी दुआओं के लिए कि आपकी दुआओं के कारण, परमेश्वर की ब्लेसिंग के कारण हम इस प्रेयर मीटिंग को कर पाते हैं। प्रभु जी, हम सब के ऊपर आपकी आशीष का हाथ सदैव बना रहे। आइए जल्दी से अपनी बाइबल ले लीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि वही सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। अपने बाइबल को हाथ में लेकर आइए हम सब अपने मन को तैयार करें। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस प्रेयर मीटिंग के लिए, प्रभु इस प्रार्थना सभा के लिए और इस ऑनलाइन संगति के लिए, परमेश्वर इस फेलोशिप के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। ये जो पिता परमेश्वर आपने हमें मौका दिया है, आपने हमें चुना है कि प्रभु हम आज की शाम कलाम को पढ़ सके। मेरे परमेश्वर प्रभु, आप हमारे बीच में होना। एक एक बेटा, एक एक बेटी जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुनना चाहता है प्रभु जी, जिसके अंदर आपके कलाम को लेकर भूख है प्रभु, जो जानता है कि आपके वचन के द्वारा चलने से आशीष आती है प्रभु, इसी समय अपने हर बेटे और बेटी को प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेस करना और होने देना प्रभु जी, कि आज जब हम आपके सुंदर वचनों को पढ़ते हैं, ये वचन हमारी जिंदगी को और ज्यादा इम्प्रूव करें, अच्छा करें, स्ट्रांग करें और हमारी जिंदगी में खुशी और आनंद आने पाए। हाँ प्रभु, हम सब आपके राज्य को पाना चाहते हैं। हम सब प्रभु आपकी नजदीकी में आना चाहते हैं। हम सब पर दया कर। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हों। आज आनंदित होना परमेश्वर की तरफ से एक आज्ञा है। हालेलुया, बोलिए, आनंदित होना परमेश्वर की आज्ञा है। जी, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि तुम आनंदित रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर का जो स्क्रिप्चर है वो यही है कि हमें आनंद के साथ जीना है, हमें खुशी के साथ जीना है। और शैतान आपकी और मेरी खुशी को चुराने के लिए वो पूरा दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव सिचुएशंस या कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा करता है वो, ताकि आप और मैं परेशान हो और हम अपने आनंद को खो दें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें वो आनंद देता हूं
मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। लेकिन क्या आज हम परमेश्वर के आनंद को पाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, ऐसे ही एक कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे साथ निकालेंगे नहम्याह की किताब, द बुक ऑफ नेहमाया। नेहमाया वो इंसान है जिसको परमेश्वर के भवन को बनाने की एक चिंता हुई और उसने देखा कि परमेश्वर के भवन की जो दीवारें हैं, जो शहर बना है, वो टूट गई है। परमेश्वर के भवन के बारे में उसको चिंता हुई। उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने तो अपना घर बना लिया है, लेकिन परमेश्वर के घर को मरम्मत कौन देगा, कौन उसकी दीवारों को अच्छा करेगा। और फिर उसने परमेश्वर के भवन के बनाने के काम को शुरू किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी टेंशन्स आई और एक अच्छा काम करने की उसने शुरुआत करी और उसके लोग उसको दबाने लगे, उसके लोग उसको नेगेटिव बोलने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर के काम को छोड़ा नहीं और इसीलिए आज परमेश्वर के किताब में उसका नाम लिखा गया है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं जब आपको इस बात के बारे में जब मैं डीप लेके चल रहा हूं, तो हम नेहम्याह चैप्टर 8 को जब आप और मैं पढ़ें, मैं पूरा चैप्टर आपको समझा देता हूं कि ये क्या है। नेहम्याह उस समय सारे इजरायली जो थे वो अपने अपने नगरों में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने चौक में इकट्ठा होकर उन सब लोगों ने काम करने के बारे में सोचा। और जब वहां पे परमेश्वर के इस काम को शुरुआत दी गई तो वहां पे क्या करा गया, वहां पे एजरा नाम का एक शास्त्री था और उसको कहा गया कि मूसा की जो व्यवस्था की किताब है, व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी, यहोवा ने वो इज़राइल को दी गई थी और उसको कहा गया कि जा उस पुस्तक को ले आ। इसका मतलब उस जमाने में किताब हुआ करती थी, उस जमाने में लिखा गया था, उस जमाने में परमेश्वर यहोवा ने मूसा को जो व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को लोग पढ़ा करते थे। आज ये व्यवस्था आपके पास और मेरे पास, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, ये एक कंप्लीट बाइबल यानी कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये आज आपके पास और मेरे पास परमेश्वर ने दिया है। सुनिए यहां पे क्या हुआ कि जब उसकी पुस्तक को लाया गया और लोग चौक में इकट्ठा हो गए और वो लोग बैठ गए और वहां पर वो जल फाटक के सामने क्या स्त्री क्या पुरुष सब समझने वालों को वो पढ़ पढ़ कर बाइबल यानी वो व्यवस्था की पुस्तक जो उस जमाने में थी, यही किताब थी। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद न्यू टेस्टामेंट आया। यहां पर मूसा की व्यवस्था की जो वो 5 किताबें हैं, उनको पढ़कर वो सुनाने लगा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए हुए थे। हालेलुया। बोलिए, व्यवस्था पर कान लगाना है। हालेलुया। आपको और मुझको परमेश्वर के कलाम के ऊपर ध्यान लगाना है, कान लगाना है, ध्यान से सुनना है। जितने ध्यान से हम आजकल चलने वाले उन गानों को सुनते हैं, जितने ध्यान से हम गॉसिपिंग को सुनते हैं, दूसरों की बुराइयों को सुनते हैं, हम आज अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। हालेलुया। आज एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर बैठकर वो क्या करने लगा, वो इस पुस्तक को पढ़ने लगा। और जब बाइबल यानी उस जमाने में जो व्यवस्था थी, जो मूसा को परमेश्वर ने जो ये किताब दी थी, जो व्यवस्था दी थी, वो उन लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाने लगा। मेरे प्रियो, एक बड़ा अद्भुत काम यहां पे हुआ। 9वीं वर्ष में लिखा है, तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक था और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को वो समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा। क्या कहा मेरे प्रियो? इससे पहले कि मैं आज की वर्स आपको बताऊं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि वो जो लोग वहां परमेश्वर के कलाम को सुन रहे थे, उन्होंने कान लगाए, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया और वो सब परमेश्वर के कलाम को सुनकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। वो रोने लगे क्योंकि परमेश्वर के वचन ने उनके दिल को छुआ। और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, जब परमेश्वर की आशीषों की कहानी को सुना, जब उन्होंने परमेश्वर की बरकतों के बारे में सुना, जब उन्होंने परमेश्वर के प्यार के बारे में सुना, उनका दिल
जो था वो परमेश्वर के प्रति प्रेम से भर गया। मेरे प्रियो, अगर आज आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और आपके और मेरे दिल पे कोई असर नहीं होता, तो आज आपको और मुझको अपने हृदय के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आज जब आपके जमीनी पिता या माता आपको कहते हैं मेरे बच्चों तुम मेरे पास आओ, आज अगर आप अपने मम्मी पापा से अगर आज आप वो रिस्पेक्ट और प्यार अगर आप उनको नहीं देंगे, तो आसमानी खुदा को आप कैसे वो प्यार दे सकते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो लोग रोने लगे, परमेश्वर के कलाम को सुनकर रोने लगे और यहां पे वो रिपेंट करने लगे। परमेश्वर के वचन ने उनके दिल में ऐसा काम किया कि वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तब नहम्याह जो अधिपति था, उसने उन लोगों से एक बात कही। 9वीं वर्ष को मैं आपके लिए यहां पे पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसीलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। हालेलुया। आज आपको और मुझको अगर परमेश्वर का वचन टच नहीं करता है, अगर आज आपको और मुझको परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपको और मुझको भूख और प्यास नहीं लगती है, आपको और मुझको समझ लेना चाहिए, शैतान ने आपके और मेरे दिल के ऊपर बहुत सारी कवरिंग कर दी है। उसने आपके और मेरे कानों के पर्दों को परमेश्वर के कलाम से हटाकर संसार की ओर लगा दिया है। परमेश्वर ने आपको चुना है मेरे प्रियो, इसीलिए आज मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदा आज आपके और मेरे पत्थर रूपी दिल को निकाल कर वो एक नया मन दे, एक नया दिल दे, एक नई आत्मा दे। मे गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, आज यहां पे लिखा है, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। कोई लोग जो दुनिया के लोग हैं वो मंगलवार को अच्छा मानते हैं, कोई सोमवार को अच्छा मानता है, कोई थर्सडे को अच्छा मानता है, कोई फ्राइडे को अच्छा मानता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए हर दिन पवित्र है। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने कभी किसी दिन को स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि संडे से लेकर सैटरडे तक परमेश्वर ने सारे दिनों को बनाया है। हर दिन को बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन इन दिनों को पवित्र और अपवित्र करने वाले इंसान हैं। तो आज बताइए, आप किसकी सुनेंगे? आप इंसानों की सुनेंगे या आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सुनेंगे, जो आज आपको कहता है आज का दिन, चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो या सैटरडे हो, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसीलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग आज व्यवस्था की बातों को सुनकर रो रहे थे। आज का दिन क्या है? परमेश्वर ने ये पवित्र बनाया है। एवरी डे, एवरी सिंगल डे इज होली। आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने क्या कहा? आज उदास मत हो। आज आप और मैं, अगर एक कलाम मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरे साथ निकालेंगे यशाया 40 का 31। यशाया चैप्टर 40 एंड उसका वर्स 31। परमेश्वर आपको और मुझको क्या बनाना चाहते हैं? सुनिए, यशाया 40 और उसका 30 और 31 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और यहां पे लिखा है कि वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। आज आपको और मुझको जॉयफुल होना है। आज आपको और मुझको जॉयफुल होना है। क्यों जॉयफुल होना है? चलिए दोबारा से मैं नहम्याह की पुस्तक आपको पढ़ाता हूं, और नहम्याह की पुस्तक और उसका 8 और उसका 10 हम पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर उसने उनसे कहा, नहम्याह चैप्टर 8 एंड वर्स 10,
फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। दोबारा से बोलिए, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। यानी परमेश्वर का जो आनंद है वो आपके लिए और मेरे लिए ताकत है। परमेश्वर का आनंद जो है वो आपके लिए और मेरे लिए ताकत है। लेकिन क्या आज आप आनंदित हैं? मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में लिए हुए हैं? आप पवित्र बाइबल को अपने हाथ में लिए हुए हैं? आज अपने दिल से पूछिए, क्या आप आनंदित हैं? क्या आज आप खुश हैं? परमेश्वर ने तो आज्ञा दी है, विलाप ना करो, उदास ना रहो, तुम्हारा मन उदास ना हो, किसी भी बात की चिंता ना करो। लेकिन आज क्या आप खुश हैं? आज मैं आपसे सवाल करता हूं, क्योंकि खुश रहना परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है। हालेलुया, आज आप और मैं खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन अभी आपने और मैंने पढ़ा, यशाया 40 के 31 में पढ़ा कि गॉड wants to make you soar like eagle। परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप उकाबों के समान उड़ें। आप ना थकें, ना आप श्रमित हो, ना आपका दिल कच्चा हो, ना आप उदास हो, ना आपके घर में कलेश हो, ना आपके जीवन में आंसू आए। आपके जीवन में क्या आए? परमेश्वर का आनंद आए, क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए स्ट्रेंथ है, दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, आज इस बात को समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम्हें आनंदित रहने की जरूरत है? यहां पे लिखा है, परमेश्वर ने एक बात कही, उदास मत रहो। बोलिए, उदास ना रहो। हालेलुया, आज शैतान बड़ा खुश होता है जब आप उदास होते हैं। शैतान बड़ा खुश होता है जब आप और मैं रोते हैं। शैतान बड़ा खुश होता है जब वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई कराता है। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन में उदासी क्यों आ जाती है, जबकि परमेश्वर ने कहा उदास मत रहो? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। इसका मतलब मालूम, आज मैं आपको बताता हूं, जब आप खुश रहेंगे, रोज आपके घर के आगे पीछे एक स्पिरिचुअल बाउंड्री बनती जाएगी। हालेलुया, जब आपके घर में कलेश नहीं परंतु परमेश्वर की वर्शिप सुनाई देगी, जब आपके घर में लोग ताली बजा बजा कर परमेश्वर के स्तुति के गीतों को गाएंगे, वो आनंद करेंगे। आपके घर की लेडीज, आपके घर के बच्चे, आपके घर के बुजुर्ग जब खुशी के साथ प्रभु का आनंद मनाएंगे, आपके घर की, आपके परिवार की बाउंड्री एक परमेश्वर के द्वारा दृढ़ गढ़ बनती जाएगी। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आज आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। आज आपका खुश रहना क्यों जरूरी है? परमेश्वर ने आपको और मुझको ईगल बनाया है। ईगल के बारे में आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ईगल का जो एटीट्यूड है, जो कैरेक्टर है, वो ये है कि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। परमेश्वर ने आज आपको और मुझको ऊंचा उड़ने के लिए बुलाया है। लेकिन मैं आज आपको एक कहानी बताता हूं। यह कहानी नहीं है, यह सच्चाई है कि जब आसमान में ईगल उड़ता है तो ईगल को कोई भी कंपटीशन नहीं दे सकता, या उसको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। वो बड़ा स्ट्रांग है, वो बड़ा फेरोशियस है, और वो बड़ा ही हाई एल्टीट्यूड पे उड़ने वाला एक बर्ड है। अब मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन देता हूं। यहां पे ईगल को परेशान करने वाला एक ही पक्षी है, और वो पक्षी है कौवा। वो कौवा उसको कैसे परेशान करता है? जब ईगल उड़ रहा होता है, हो सकता है आपने इस मंजर को कभी कभी देखा हो कि जब आसमान में ईगल उड़ रहा होता है तो क्रो जो है, कौवा उसके ऊपर आ जाता है, ईगल के ऊपर आ जाता है, और वो क्या करता है? इस फोटो को जब आप और मैं देख रहे हैं, इस फोटो को देखिए, ये कौवा ईगल के ऊपर बैठा हुआ है और वो उसके सर के ऊपर ठोंग मारता रहता है। वो उसके ऊपर ठोंग मारता रहता है, और ईगल जो है वो परेशान नहीं होता है।
अब जब कौआ उसके ऊपर बैठ गया है, उसके सर के ऊपर ठोंग मार रहा है, ईगल को पता है कि मैं कौन हूं, ईगल को पता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, ईगल को पता है कि मैं कौन हूं और ये कौआ कौन है, ईगल को पता है कि मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, ईगल को पता है कि परमेश्वर ने मुझको कैसा बनाया है। अब ईगल देख रहा है कि ये क्रो जो है ये मेरे ऊपर बैठकर मुझे ठोंग मार रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, और वो ठोंग पता है कहां मारता है, उसके सर पे मारता है, उसके सर पर, उसके सर के अंदर जो मस्तिष्क है, जहां से वो सोचता है, समझता है, प्लानिंग करता है, अटैक की तैयारी करता है, हर चीज जो उसके हेड में होती है, वो कौआ उसके हेड के ऊपर जाकर ठोंग मारता रहता है। अब ईगल परेशान नहीं होता है, ईगल क्या करता है, ईगल सिर्फ उड़ना शुरू करता है। पहले वो एक एल्टीट्यूड पे आता है, फिर वो अपनी हाइट बढ़ाता है, और हाइट बढ़ाता है, और हाइट बढ़ाता है, और ऊंचा उड़ने लगता है, और ऊंचा उड़ने लगता है, और एक इतनी ऊंचाई पर चला जाता है कि कौआ थकान के मारे वो नीचे गिर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस कहानी को जरा समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर ने आपको उकाबों के समान उड़ने के लिए बनाया है, और आपको परेशान करने के लिए शैतान कौवे जैसे थॉट्स को भेजता है। वो ऐसे थॉट्स, वो ऐसे 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 थॉट्स, यानी जहन में आपके ऐसी बातें आती हैं, नेगेटिव चीजें आती हैं जो आपको ठोंग मारती रहती हैं, जो आपको चाहती हैं कि आप ऊंचे ना उड़ें। वो नहीं चाहते कि आप ऊंचे अगर उड़ेंगे तो आपको और ज्यादा ताकत मिलेगी, अगर आप ऊंचे उड़ेंगे तो आप और ज्यादा सक्सेसफुल गिने जाएंगे, अगर आप ऊंचे उठेंगे तो आप परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नेगेटिव थॉट्स जो आपकी उड़ान को खत्म करना चाहते हैं, वो थॉट्स जो आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुदा ने आपको इतना मजबूत बनाया है कि आप सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को ऊंचा उठाना शुरू कर दीजिए। अपने आप को इतना ऊंचा उठाइए स्पिरिचुअली, अपने आप को, अपने मन को, अपने थॉट्स को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाइए कि कोई नेगेटिविटी आपको टच करने ही ना पाए। हालेलुया। ये नेगेटिविटी जो आपकी सक्सेस को रोक देती है, आज परमेश्वर के वचन से अपने मन को इतना भर लीजिए कि कोई कौवे आपको ठोंग मारने ही ना पाए। अपनी उड़ान को इतना ऊंचा करिए, अपनी उड़ान को इतना मजबूत करिए कि कोई कौवा आपके ऊपर बैठने ही ना पाए। अपने आप को उकाब समझने की कोशिश करिए, क्योंकि परमेश्वर ने उकाब को लिया है आपको बताने के लिए कि तुम उकाबों के समान उड़ोगे। हालेलुया। आज आपको और मुझको क्या करने की जरूरत है? उदास मत रहिए। उदास रहना आपके लिए और मेरे लिए हानिकारक है। परमेश्वर ने क्या कहा? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। अब देखिए उदास रहने से क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको नीति वचन में से पढ़ाता हूं। चलिए मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन और उसका 17वां अध्याय एंड वर्स 22। परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत है। वो आपको और मुझको क्या क्या बातें सिखाता है। देखिए परमेश्वर के वचन में सारी चीजें हैं, सारी चीजें। मैं समझता हूं ये एक ऐसी किताब है जो आपको और मुझको सक्सेसफुल बनाती है। ये ऐसी किताब है जो आपके और मेरे दिमाग को ऐसा स्ट्रांग बना सकती है कि कोई भी किताब इस दुनिया की आपको और मुझको वो मोटिवेशन नहीं दे सकती, वो गाइडेंस नहीं दे सकती जो पवित्र बाइबल दे सकता है। हालेलुया। चलिए मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 17 का 22। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है 17 के 22 में, मन का आनंद बहुत ही बढ़िया अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। यही तो शैतान चाहता है कि आप उदास रहें, आप नेगेटिव थॉट्स में रहें, आप अपने आप को कोसते रहें, आप उन चीजों में उलझे रहें जो चीजें आपको और मुझको नीचे की तरफ लेके जाती हैं। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, यहां पे लिखा है कि मन का आनंद, हालेलुया, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हालेलुया। आज आपको और मुझको इस बात को समझने की कोशिश करनी है। आप और मैं उकाबों के समान उड़ने के लिए बने हैं, लेकिन उदासी आज आपको और मुझको जो टाइम
आप और मैं उदास रहते हैं, जो वक्त आप और मैं नेगेटिव सोच सोच कर हम अपने आप को उलझाए रखते हैं, वो समय परमेश्वर ने आपको क्रिएटिव बनने के लिए दिया है। वो समय परमेश्वर ने आपको कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए दिया है। आज आप और मैं क्या करें? उन कौओं को जो आपके ऊपर बैठकर आपको परेशान करते हैं, आपको वो थॉट्स क्या करते हैं, आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन को लेकर ऊपर उठना है। आज जो आप चीजें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको इन चीजों में आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 9वीं और 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में मैं सिंपल यही बताऊंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझको उकाबों के समान उड़ाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझको क्या करेगा? हालेलुया! वो आपको और मुझको आगे बढ़ाएगा। हमने बहुत बार बाइबल में पढ़ा है कि सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य एक्चुअली है क्या? आज जब तक आप और मैं इस बात को नहीं समझेंगे कि आनंदित रहना कितना जरूरी है, जॉयफुल रहना कितना जरूरी है, मुस्कुराना कितना जरूरी है, खुश रहना कितना जरूरी है, आप कभी भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। आज परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। हालेलुया! क्यों परमेश्वर कह रहे हैं कि ये तुम्हारा दृढ़ गढ़ है? क्योंकि आपके खुश रहने से आपके घर में खुशी आती है, आपके खुश रहने से आप स्वस्थ बनते हैं, आप खुश रहते हैं तो आप प्रोडक्टिव चीजें कर पाते हैं, जब आप खुश रहते हैं तो आप प्रेयर कर पाते हैं, जब आप खुश रहते हैं तो आप दूसरों को भी खुशी दे पाते हैं। हालेलुया! लेकिन दुखी होने से हमारी हड्डियां सूखती हैं और हम मर जाते हैं। स्पिरिचुअली मरते हैं, हम फिजिकली मरते हैं, हम मेंटली मरते हैं, हम इमोशनली मरते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। अब परमेश्वर का जो राज्य है, आप सब जानते हैं कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है ना? राज्य की खोज करनी है ना? सुनिए, परमेश्वर का राज्य है क्या? आज एक वर्ष में आपको बताता हूं कि परमेश्वर का राज्य है क्या। रोमियो 14:17, रोमन्स चैप्टर 14 एंड वर्स 17। परमेश्वर का राज्य क्या है? मेरे प्रियो, आज आपके खुश रहने में एक बहुत बड़ी सामर्थ है। आपके खुश रहने में आज आप बहुत सारे चीजों को करते हैं, लेकिन आज सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमन्स 14:17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म है और मेल मिलाप है और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया! आज आपको और मुझको अगर परमेश्वर के राज्य को पाना है, अगर आज आपको और मुझको अपनी जिंदगी में स्ट्रांग बनना है, सक्सेसफुल बनना है, मेरे प्रियो, तो यहां पे सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धार्मिकता यानी राइचियसनेस और मेल मिलाप यानी फेलोशिप, और वो जॉय है, वो आनंद है जो कहां से मिलता है? पवित्र आत्मा से मिलता है। हालेलुया! आज अपनी जिंदगी की उन चीजों को जो आपको उलझा रही हैं, वो बातें जो आपको उलझा रही हैं, मेरे प्रियो, आज सिंपल सी प्रेयर आपको बताता हूं। आज अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, आज अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, अगर आज आप डाउट्स में हैं, अगर आज आपके अंदर शक की बीमारी है, अगर आज आपके अंदर आपको लगता है वो शैतान के कौवे, वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग, आपके जहन, आपके मन के ऊपर ठोंक मारते रहते हैं, आपको परेशान करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज आपको वो कहने की जरूरत है जो मैं अभी आपको कहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, आज के इस आनंद से भरे हुए कलाम को देने के लिए खुदावंद आपका शुक्रिया। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मेरे जीवन में खुदावंद आपकी रोशनी उतर आए। हे प्रभु, मेरे जीवन में खुदावंद जो डाउट्स हैं पिता परमेश्वर, वो बातें जो खुदावन यीशु मसीह मुझे
अंधकार की ओर लेके जाती हैं, वो बातें जिनके कारण मैं शक करता हूं, खुदावन यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाएं। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो उदासी में हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनके जीवन में खुशी नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आज आपको इस बात को समझ आ गया है कि परमेश्वर का आनंद आपके लिए और मेरे लिए दृढ़ गढ़ है, वो एक ऐसी मोटी और एक ऐसी जबरदस्त दीवार है जो कहां से बनेगी? आपके और मेरे आनंद से बनेगी। आज वो आनंद शहर के लिए, वो आनंद इस दुनिया के लिए, वो आनंद आपके देश के लिए, वो आनंद जो आज खुदा देना चाहता है, वो कहां है? वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। मेरे प्रियो, आज मेरे साथ बोलिए कि जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। हालेलुया। मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगी। प्रभु, हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर के द्वारा उस आनंद को पाऊंगा, मैं पाऊंगी। हालेलुया। आज आपका और मेरा टारगेट क्या है? दुनिया खुशी चाहती है, वो चीजों में खुशी मांगती है। दुनिया को खुशी मिलती है पैसा खर्च करने में, लेकिन परमेश्वर के लोगों को खुशी मिलती है उसकी फेलोशिप में, परमेश्वर की नजदीकी में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की वर्शिप में। हालेलुया। और जो दुनिया की खुशी है वो सेकंड्स में खत्म हो जाती है, लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है वो सदैव बना रहता है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का ये कलाम आपको और मुझको आनंद से भरे, आपके घर में खुशियां लेकर आए और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को लेकर आए। दोबारा से रोमियो 14:17 आपको बताता हूं कि परमेश्वर का राज्य धर्म में है, यानी राइचियसनेस में है, अच्छे काम करने में है, मेल मिलाप में है, आपस में एक दूसरे को प्यार देने में है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। इफ यू आर नॉट हैप्पी, यू नीड टू आस्क गॉड, लॉर्ड गिव मी योर हैप्पीनेस, लॉर्ड गिव मी योर जॉय, आई वॉन्ट टू गेट फिल्ड विद योर होली स्पिरिट। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। खुदा आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, हमें आनंद से भर। मैं बहन संजना के लिए दुआ करता हूं प्रभु, जो कि बीमारी में तो है, लेकिन खुदा वो आपकी आशा में है और आपके स्ट्रेंथ में है। प्रभु, आप उसको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करके खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिता, आप उसे खुदा अपने वचन के द्वारा खड़ा करना मेरे परमेश्वर, और होने देना प्रभु यीशु मसीह। कोई नहीं है जो आज हमारी मदद करेगा सिवाय परमेश्वर के, और परमेश्वर की आवाज उसके कलाम के जरिए आती है, परमेश्वर की ताकत उसके कलाम के जरिए आती है। परमेश्वर ने कहा तू रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। आज आप और मैं आनंदित हो, क्योंकि आज आपका और मेरा आनंदित होना परमेश्वर की सामर्थ को लेके आता है। आज अपनी जिंदगी में आज खुशी को लेके आना आपके हाथ में है। परमेश्वर से मांगे, प्रभु गिव मी जॉय, गिव मी जॉय इन माई हार्ट, गिव मी जॉय इन माई सोल, गिव मी जॉय इन माई फैमिली, गिव मी जॉय इन माई पेरेंट्स, इन माई चिल्ड्रन। पिता, आज आपके द्वारा मेरा घर, मेरा जीवन खुशियों से भर जाए। मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, आपके बच्चों के लिए बहन सरोज गार्डिनर को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं, जो प्रभु हमारे इस मीटिंग में परमेश्वर के वचन को पिता परमेश्वर वो शेयर करती हैं। ऐसे ही खुदा का कलाम आपको बहुत आशीष दे। बहन सरोज, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं बहन सुजाता सल्वी के लिए, खुदावन यीशु मसीह आपके नाम में पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय प्रभु आपके नाम से पिता इस प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु उन सब की परेशानियों को दूर करना। मैं बहन नेहा के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी जो जॉब्स में प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता ये प्रॉब्लम्स उनकी दूर हो जाएं, और प्रभु आपकी बेटी को आपका आनंद मिलने पाए। खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज जितने लोग उदासी में हैं, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग खुदावन आज खुदावन कलेशों में हैं, प्रभु आज बहुत से हस्बैंड एंड वाइफ हैं जो कोर्ट में खड़े हैं डिवोर्स लेने के लिए। खुदावन मैं दुआ करता हूं प्रभु, उन जोड़ों को जिन्हें आपने जोड़ा है पिता, उन कपल्स को जिन्हें आपने पिता परमेश्वर जोड़ा है, प्रभु उन्हें कोई भी तोड़ देना पाए। प्रभु उनके रिश्ते ब्लेस्ड हो। प्रभु जो आज
हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में पिता लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके कारण उनके बच्चे डिस्टर्ब हैं, उनका परिवार टूट रहा है। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं उन सब परिवारों के लिए प्रभु जी जो पिता टूटने की कगार पे हैं। हे प्रभु, उनके जीवन में आनंद देना, क्योंकि परमेश्वर तेरा आनंद हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, हर घर को खुदा तेरी आशीष मिले, हर घर में खुदा तेरा आनंद होने पाए। इस प्रार्थना को मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। कल संडे है, चर्च जाइए, प्रभु के आनंद में भर जाइए और उसके आनंद में अपने और अपने परिवार के लिए खुशियां बटोर ले आइए। खुदा की आशीषें सदैव आपके साथ बनी रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।